नमस्ते भाइयों। तो मेरे भाई कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत बेहतर होंगे। आपके प्री बोर्ड हिंदी का है मेरे भाई, और जो अभी आपको यहाँ से बताया जाए इससे ज्यादा कुछ मत करना। आपके हिंदी लिटरेचर में पूरे नंबर आ जाएंगे। और एक बात और सुनो मेरे भाई, जिनका मैथ्स का पेपर हुआ है, जो मॉर्निंग शिफ्ट में जिनके पेपर थे, पेपर स्टैंडर्ड वालों का हाई था, बेसिक वालों का हार्ड पीवाईक्यू वाले जो थंबनेल लगा वो उस वीडियो से बाहर नहीं गया है, एक बार चेकआउट कर सकते हो। इवनिंग में स्टैंडर्ड हो या बेसिक हो, दोनों का पेपर पूरे मैच किया उससे, तो ये आप जाके चेकआउट कर सकते हो। पूरे पूरे पेपर मैच कर लेना। बड़े नंबर, छोटे नंबर, 5-5 नंबर वाले डायरेक्ट टू डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिलीव नहीं होता जाके आप हार्ड पे ये वाला क्वेश्चन देख लेना वीडियोस, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई याद रखना, बोर्ड में भी डंका बजा के कहता हूं मैं आपको कि अपने चैनल से बाहर क्वेश्चन नहीं जाएगा, चाहे आप दुनिया में कितने बड़े बड़े यूट्यूब को फॉलो कर लो, बट पेपर आपके अपने एसएसपी से ही क्लास होगा, वहां पे 110% की गारंटी दो। अब हिंदी में देखते हैं, फिर आप लोग बस एक ही चीज है आप लोग से भाई, अब नहीं होना, बस एक ही पॉइंट मांगता अपन कि भाई सब्सक्राइब और भाई थोड़ा सा लाइक करके, जिससे आप मोटिवेशन बढ़ा दो भाई, हम आपको बढ़ा देंगे आगे, बस इतनी प्रॉमिस है, समझे मेरे भाई। और जल्दी जल्दी आप सभी को अपने फैमिली एसएसपी को 100K करना है, समझे मेरे भाई। तो बस थोड़ा सा आप लोग, थोड़ी सी सपोर्ट चाहिए आप लोग की। तो मेरे भाई आपको यहाँ से जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बता रहा हूँ, बस आपको वो करके जाना, अदरवाइज इसके अलावा कुछ भी करके नहीं जाना। थोड़ा चैप्टर पढ़ लेना जिससे कि बना के वहां पे लिख पाओ। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर शिक्षिकाना क्यों भूल गया? मेरे भाई मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको ये देना, इसका आंसर साथ में है। लेखक की माँ जब उसके सिर पर सरसों के तेल की मालिश करती तो उसकी छोटी पुट्ठी काजल का काला टीका लगाकर उसके पिता को दे देती। उस समय वह शिक्षिकाता हुआ अपने पिता की में बाहर जाता, और लेकिन घर से बाहर अपने साथ छोटे बच्चों को खेलते कूदते देखता था, तो उसकी उन चंचल बहसुता पर मन उसके साथ बोलने का मंचल उठता था। ये इसके कुछ आंसर्स है मेरे भाई, तो आप एक स्क्रीनशॉट ले लो, आपको ये सारे क्वेश्चन करने हैं। और मेरे भाई मैथ्स में कई बच्चों का इंस्टाग्राम पे ये मैसेज आ रहा है कि भैया मैं वो पूरे हार्ड पीवाईक्यू वाले करके मैं सारे क्वेश्चन किया था, और मोस्टली उसमें से मैंने सबके फर्रे बना लिए थे, और मेरे फर्रे उसमें से 33 नंबर 34 नंबर के पूरे फर्रे मैच कर गए। तो मेरे भाई रिक्वेस्ट आप लोग से, वो फर्रे ना बनाए। वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिया जा रहा है आपको कि थोड़ा जल्दी आप प्रैक्टिस करो, वहां पे अपना भी थोड़ा जलवा दिखाओ, समझे। फर्रे वरे मत बनाना, कहीं इसका भी तुम फर्रे बना लो, ठीक है। बोर्ड में तो हर किस्मत करना, क्योंकि पेपर पूरा अपने एसएसपी फंसेगा। मिड टर्म का भी जाकर देख सकते हो, कॉमेडी पोस्ट में जाके चेकआउट करो मेरे भाई, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा, समझे मेरे भाई। तो अब देखो सेकंड ये हो गया, उसी का आंसर यहाँ पे माता का आंचल का। फिर ये आपके सामने माता का आंचल से आपके सामने ये क्वेश्चन है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? एक एक क्वेश्चन करके जाना। माता पिता को समीप रहकर माँ की गोद और पिता की गोद, पीठ थपथपाकर कंधे को सवार कर, समझे मेरे माता पिता अपनी रोचक वस्तुएं दिखाकर, समझे अपने माता पिता के आज्ञा का पालन कर एक अच्छा बच्चा बनकर। तो मेरे भाई आप लोग भी एक सिंसियर बांधव बनो और 90+ कर दो क्रॉस। और मेरे भाई इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, नहीं किया है तो बस मेरे भाई, और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाओ, लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, इस यात्रा वृत्त से लेखिका हिमालय के जिन जिन रूपों का चित्र खींचा है उसे अपने शब्दों में लिखिए। जो आप जानते हैं हिमालय वाला चैप्टर, उसमें जो मतलब वो जाती है हिमालय पे। इस यह वृत्तांत में लेखिका ने हिमालय को विराट व नगपति नाम दे मानते हुए प्रणाम करती है, और हिमालय पर धुंध व बर्फ की वजह से सारा कुछ बदल में नजर आता है। फिर कहीं प्रियोजी और रिडुडो क्या भाई रूडोडेस्टो के फूलों की सजी घाटी सुंदर सेज के रूप में दिखाई देती है। इस अनुपम सुंदरता को मधुर हो जाती है, मुगल क्या देख कर मुगंध हो जाती है, और उसे अपने अंदर समेटना चाहती है। हिमालय की सड़कें सक्रिय और तथा जलेबी की तरह घुमावदार रोचकदार होती है। जो भी हमारे भाई बहन जितने भी हमारे सेठ में उत्तराखंड से होंगे या अदर कोई हिल स्टेशन होंगे, वो इस चीज को अच्छे समझ पाएंगे। तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेरे भाई ये पॉइंट समझ जाओ। और मेरे भाई इतना होने के बाद ये वाला तो नहीं, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन आपके सामने है, प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में डूबी लेखिका को कौन कौन से दृश्य झकझोर दिए? तो प्राकृतिक सौंदर्य के अलौकिक आनंद में लेखिका मुगंध होकर खो गई थी, लेकिन जिस समय लेखिका ने कुछ पहाड़ी महिलाओं को पत्थर पर बैठकर पत्थर तोड़ते देखा, तो उस समय उसकी अंतरिक्षता तहस नहस हो गई। उन महिलाओं को कोमल शरीर, उसके हाथों में हथौड़े एवं पीठ पर बच्चे को मतलब झोले जैसे लिए हुए, तो ये उसकी अद्भुत थी। मेरे भाई देखो जीवन है, सब कुछ सीखना पड़ता है, जीवन सब कुछ सिखा देती है, तो वही चीज था
ये उसकी मतलब पूरे सारांश है, समझे मेरे भाई। सैलानियों और हटाओ यहाँ पे। फिर ये अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन मेरे भाई ये रहा आपके सामने। अगला क्वेश्चन है कि हिरोशिमा की घटना विज्ञान का व्यापकतम और दुरुपयोग है, इसकी दृष्टि से विज्ञान का दुरुपयोग कहाँ कहाँ और किस तरह हो रहा है। तो आपको कंप्लीट मेरे भाई ये भी क्वेश्चन करके जाना है। उसके बाद जिस पे एसएसपी लिखा हुआ है जिस क्वेश्चन पे, वो क्वेश्चन भाई आप रामबान करके जाओ मेरे भाई। याद रखना, और एक चीज और बता दूं मेरे भाई, अगर ये प्री बोर्ड में नहीं आते क्वेश्चन, प्री बोर्ड के लिए ये आप छाप के रख लेना, इससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। अब मेरे एग्जाम हो गए ओवर, अब आपके सामने कंटिन्यू वीडियोस आती जाएगी। इसके बदले आप लोग का भाई प्यार चाहिए, प्यार दैट मींस लाइक और सब्सक्राइब, बस शेयर कर दो अपने एंड से, बस थोड़ा सा अपना प्यार कमेंट करके छोड़ दो कि आप क्या चाहते हो अगले नेक्स्ट कहते हैं सब्जेक्ट के लिए। मेरे भाई देश की सीमा पर बैठे फौजी किस तरह की कठिनाइयों से जूझते हैं, उनके प्रति क्या उत्तरदायी होना चाहिए, मतलब हमारा क्या उत्तरदायी होना चाहिए, ये भी पॉइंट। और बहुत सारे हमारे जैसे 10th के बालक होते हैं यहाँ भाई, बहुत सारे हमारे जितने भी शेर शेरनी होते हैं ये आर्मी में जाना चाहते हैं, तो मेरे भाई आप जानते हैं ओपन रैली भर्ती भी होती है, तो ये भी पॉइंट याद रखना, ओपन रैली भर्ती भी होती है। आप गूगल पे सर्च करो तो आर्मी में जा सकते हो अगर आपकी हाइट 170 से ऊपर है, समझे मेरे भाई। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2, लेखक ने अपने आप को हिरोशिमा के विस्फोट का भोक्ता कब और किस तरह महसूस किया, तो ये भी पॉइंट करके जाना। हिरोशिमा वाला भाई हर बार दिखाई देता है, इसका आंसर देख लो, ये इतना बड़ा आंसर है, समझे मेरे। स्क्रीन लिस्ट लिख सकते हो, मैं क्यों लिखता हूँ के आधार पर बताइए मेरे भाई, ये मैं क्यों लिखता हूँ का है कहानी भाई, समझे ये वाला क्वेश्चन। फिर अगला क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान सुनना भाई, लहरी की मर्यादा तो वजह रही। देख भाई अगला, कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को गोपियों ने किस प्रकार अभिव्यक्त किया। अब मेरे भाई ये देखो, ये थोड़ी सी प्यार की बातें हो गई। श्री कृष्ण के प्रति अपने अन्य प्रेम को अभिव्यक्त करते हुए गोपियों कहती है कि जिस प्रकार, क्या करा भाई, जिस प्रकार, हाँ भाई यहाँ पे क्या, हर्षित पक्षी अपने पैरों में एक लकड़ी सदैव पकड़े रहता है, ठीक उसी प्रकार हम सब ने कृष्ण के प्रेम को पूरी तरीके से दृढ़ता व आस्था से पकड़ रखा है, समझे मेरे भाई। तो वह हृदय से कृष्ण को ही चुकी है, कृष्ण की हो चुकी है, तथा दिन रात सोते सोते ये वे स्वप्न में भी कान्हा कान्हा की कान्हा कान्हा की रटती रहती है। उद्धव द्वारा कृष्ण के योग ज्ञान का संदेश सुनाने पर इस प्रकार तड़प उठती है जैसे किसी अग्नि में घी डालकर उसे प्रचंड ज्वालों के रूप में दे दिया। गोपी श्री कृष्ण की विरह वेदना में जल रही है। मेरे भाई याद है, अब बहुत अच्छा है मेरे भाई। ये देखो गॉड से रिलेटेड चीजें हैं, समझे मेरे। प्यार भी बहुत जरूरी है, लेकिन सही इंसान होना चाहिए मेरे भाई, ये भी याद रखना, समझे। उसके बाद देखो मेरे भाई अगला क्वेश्चन है, गोपियों को कृष्ण में ऐसे कौन कौन से परिवर्तन दिखाई दिए जिनके कारण वे अपने मन तन वापस ले लेने की बात कही। एक ये क्वेश्चंस भी देख लेना मेरे भाई, समझे भाई। ये भाई याद रखना, ये एसएसपी का मोहरा है, ये एसएसपी का ब्रांड समझ लेना भाई, समझ लेना यहाँ पे पूरा यही होता है, समझे। तो ये भाई समझो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन आपको करके जाना है। मैथ्स में तो आपने देख ही लिया, समझे। उसके बाद मेरे भाई आप आ जाओ यहाँ पे, अगला क्वेश्चन आपके साथ कह रहा, उद्धव द्वारा दिए गए योग संदेशों में गोपियों की विरह अग्नि में घी का काम कैसे किया, ये आप जानते हो किससे की, क्योंकि उसकी तड़पन थी मेरे भाई। तो ये क्वेश्चंस हो गए। उसके बाद आपके सामने और आता है एक ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की कथन के मध्य से कवि क्या चाहता है। तो मेरे भाई एक ये क्वेश्चन है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो मेरे भाई, मैं हट गया यहाँ से। तो चलो अब आगे देखते हैं, अगला नए चैप्टर में देखते हैं, बच्चों की दंतरुति मुस्कान का कवि के मन पर क्या प्रभाव पड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, दंतरुति मुस्कान, समझे मेरे भाई। मुस्कुराना चाहिए, क्योंकि देखो खुश रहोगे तो आप बहुत बेहतर कर पाओगे, और जैसा सोचोगे वैसे ही आपको गॉड भी देगा, यूनिवर्स भी देगी। तो इसलिए भाई पॉजिटिव सोचो और 90 प्लस का सोचो, जिससे कि आप 90 प्लस कर पाओ, समझे। व्हाट्सएप ग्रुप अपने डिस्क्रिप्शन में होगा। और भाई अभी तक ऐप डाउनलोड नहीं किया, ऐप मस्ट डाउनलोड करो, उसके ई बुक में जाके जो सीबीएसई के मार्किंग स्कीम है उसको सबसे पहले देखो, और कुछ मत करो मेरे भाई, समझे। बस वो मेरे एंड से इतना बिलीव रखो, आप उतना कर लो, सफिशिएंट है, क्योंकि आपके एक्चुअल पेपर का लेवल पता चल जाएगा, समझे। तो वो हो गया। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके सामने, कवि ने बच्चों की मुस्कान के सौंदर्य को किन किन बीमों के माध्यम से व्यक्त किया, ये भी इंपॉर्टेंट है, समझे मेरे भाई। तो ये भी पॉइंट हो गया आपके सामने। अगला क्वेश्चन आपके सामने आता है, दूसरी बुक में आ जाओ, है ना, कृतिका वाले में, समझे, क्षितिज वाले में। तो मेरे भाई देखो, परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की
जो प्रतिक्रिया हुई उसके आधार पर दोनों स्वभाव की विशेषता अपने शब्दों में लिखें। ये रहा मेरे भाई, आप पूरा लिख दो, जैसे कि आप वैसे भी देखो यार, छोटे छोटे चैप्टर्स हैं आपके, इजी पड़ जाएंगे, बट मेरे भाई ये सारे क्वेश्चन कर लो और इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये आंसर के साथ है। समझे मेरे भाई? ये है अगला, देखो अगला पॉइंट, अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने, अगला क्वेश्चन आता है ये, लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता बताई? लक्ष्मण जी वीर योद्धा की क्या क्या विशेषता थी? इस पे आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं। समझे मेरे भाई? ये मोस्ट एक्सपेक्टेड मान के चलो, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस हर बार बने हैं जो हमने पीछे जितने पेपर एनालाइज किया है। देखो, सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले ने को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? तो मेरे भाई ये आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन इसलिए कहते थे क्योंकि वह एक साधारण व्यक्ति होते हुए भी अपने देश के गौरव और उन महान नेताओं की प्रतिमा को उसने कभी बिना चश्मे के नहीं रहने दिया। समझे मेरे भाई? याद रखना, शहीदों प्रति का आत्मसमर्पण था। उसके बाद आपके सामने आता है दिस क्वेश्चंस, कह रहा हवलदार साहब इतनी सी बात पर भावुक क्यों उठे? ये भी थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि कभी कभी आ जाता है छोटे छोटे क्वेश्चंस में सब्जेक्ट। उसके बाद आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, ये भी भाई अपने एसएसपी को बराड़ का देखो मोहरा गैया। देखो, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च और गुड़ अंत, तो क्या रहा भाई, घुसलकर ही खिड़की को बाहर फेंक दिया। उनने ऐसा क्यों किया होगा? तो मेरे भाई ये भी आपके सामने क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन है, आप यहाँ से देख सकते हो। समझे दोस्त? उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आता है, भगत की पुत्र वधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी? तो मेरे भाई ये देखो, अब क्यों नहीं छोड़ना चाहते, आप यहाँ से पढ़ लो मेरे भाई। भगत ने अपने बेटे की मृत्यु पर अपनी भावना किस तरह व्यक्त किया? ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो ये भी पॉइंट आपको करके जाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के कह रहा आचरण का कारण क्यों था? आचरण का कारण क्यों था? बाल गोविंद भगत हर वर्ष की भांति जीवन के अंतिम वर्ष में भी गंगा स्नान करने के लिए 30 कोस पैदल जाते थे। कोस मतलब बोल सकते भाई किलोमीटर जाते थे और रास्ते का सहारा नहीं लेते थे। अंतिम बार जब वे नहा कर आए तो बीमार रहने लगे और दिन के उनका स्वास्थ्य गिरने लगा, और परंतु वे नियम नहीं छोड़े। उन्हें बुढ़ापे में भी जवानी जैसा जोश था। क्या बात करा भाई। देखो, क्या गाते बजाते थे, अपने खेत खलिहानों का कार्य करते थे। ऐसी दिनचर्या देखकर लोग अड़चन थे मेरे भाई, वो बहुत ज्यादा एक्टिव थे। समझे भाई? तो वो बिल्कुल ही मतलब ये यंग सा दिखने की कोशिश करना चाह रहे होंगे। तो सफलता के चरम शिखर पर पहुंचने के दौरान यदि व्यक्ति लड़खड़ाते हैं तो उसे सहयोगी किस तरह संभालते हैं? मेरे भाई ऑब्वियस बात है, आप यहाँ पे गए, मिड टर्म में कम नंबर आए, प्री बोर्ड में आप वो सारी वीडियो देख गए मैथ्स के, आपके अच्छे नंबर है, यहाँ से आपके फाइनल में और बेहतर नंबर जाएंगे। बस करना क्या होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन होगा एप्लीकेशन का, वहां पे ई बुक 10th में जाना, सीबीएसई के मार्किंग सारे सब्जेक्ट है वो आप चेकआउट कर लेना। एक ही में भाई 100 पीडीएफ से ऊपर है, मतलब पेज है, वो आप कर लो। 59 49 में अभी लगा रखी है 3 ने, फिर उसके नीचे भाई अभी फाइनल टाइम में वो चीजें बढ़ सकती है। तो मेरे आप लोग के सामने यही रिक्वेस्ट था। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन आता है, फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है? समझे मेरा भाई? तो ये है फागुन में क्या होता है भाई, होली होता है, जो कि भाई देखो ठीक ठाक सा नहीं लगता है फेस्टिवल, पर सबके अपने फेवरेट है। देखो भाई, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, बिस्मिल्लाह खां के जीवन से जुड़ी उन घटनाओं को व्यक्त करने का उल्लेख करें जो उनकी संगीत साधना को सिमट किया। आप जानते हो बिस्मिल्लाह खान के चैप्टर 9 क्लास 9 में इंग्लिश में भी था। क्या चैप्टर का नाम बता सकते हो? कौन से चैप्टर में इंग्लिश में था बिस्मिल्लाह खान? अगर आप इतनी दूर दृष्टि से एक बार देखें, आप लोग कितना याद है आपको। देखो, लेखक की दृष्टि में सभ्यता और संस्कृति की सही समझ अब तक क्यों नहीं बन पाई? क्योंकि मेरे भाई देखो, ये सभ्यता सबके अंदर होती नहीं और संस्कृति सब फॉलो करते नहीं। सभ्यता का मतलब होता है सिविल, पढ़ा लिखा, संस्कृति मतलब तो कल्चर। मेरे भाई ये क्या, ये सब में नहीं आता है। आप लोग खुदार बालक हो, आप लोग बहुत सिर हैं, आप लोग बहुत होशियार हो, बहुत आगे जाओगे तो आप लोग आपकी सभ्यता भी है और आपके पास यहाँ पे संस्कृति भी है। तो मेरे भाई बस यही है, अपने उस चीज को आगे बढ़ाओ और फटाफट से पेपर में फोड़ फाड़ दो। और ये बताओ, मैथ्स में आपके कितने स्कोर किए हैं? आपके पास बेसिक था या स्टैंडर्ड था? अगर स्टैंडर्ड था तो एस नंबर लिखना, बेसिक था 20 नंबर। जैसे मान लो कोई ने यहाँ पे 70 आ रहे, किसी भाई यहाँ पे 65 भी आ रहे, तो भाई किसी का मान लो यहाँ पे स्टैंडर्ड जो मॉर्निंग वाला था वो भाई 20 में आ रहे, तो भाई उस हिसाब से आप लोग कमेंट करो। ठीक भाई, न्यूटन को संस्कृत मानव कहने के पीछे कौन से तर्क दिए? न्यूटन द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों एवं ज्ञान की कई दूसरी बारीकियों को जानने वाले लोग न्यूटन की तरह संस्कृति का नहीं पहल कर सकते थे। न्यूटन जी चाहते, ये हमारा न्यूटन भाई गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी में
बहुत ज्यादा दुख दिए हैं सबको, क्लास 9th में है भाई। ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, बिस्मिल्लाह खान को शहनाई की मंगल ध्वनि के नायक क्यों कहा गया? ये लो भाई, मंगल ध्वनि के नायक क्यों कहा गया, ये भी क्वेश्चंस आप कर ही लो, क्योंकि आने के चांसेस हो सकते हैं। अब भाई ज्यादा दूर नहीं, बस खत्म ही होने वाला है भाई। इस आत्मकथा में लेखिका पिता रसोई को भटिया खाना कहकर क्यों संबोधित किया? ये भी भाई अपना ही ब्रांड है, तो ये भी फटाफट से कर लो भाई। समझे मेरे भाई? ये क्वेश्चन होने के बाद बस आपका यहाँ से हो जाता है ब्रांड का एंड। और बस अब करते हो फटाफट से आप लोग क्या, इस वीडियो को थोड़ा सा लाइक और शेयर और अपने दोस्त यार में बता दो। एसएसपी किंग ऑफ कंटेंट, रियल ऑथेंटिसिटी के साथ भाई। बोर्ड अब प्री बोर्ड तो होने वाली है, बस बोर्ड का इंतजार करेंगे। और अगला जो आपका पेपर है उसके लिए आपके सामने बहुत जल्दी कंटेंट आएगा। बस इसी तरह अपना प्यार बनाए रखो। आप सभी का भाई दिल से शुक्रिया। थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।